नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। वन परिक्षेत्र अंबिकापुर में मजदूरी करने के 1 साल बाद भी भुगतान नहीं होने से नाराज काफी संख्या में काम करने वाले मजदूरों ने वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय का घेराव कर दिया। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अंबिकापुर के रेंजर तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। दरअसल 1 वर्ष पूर्व अंबिकापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम खलीबा मेंढरा में 3 से 4 गांव के 50 से अधिक लोगों के द्वारा घास निमाई और पौधारोपण के साथ घास लगाने का काम वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कराया गया था, जिसके लिए उन्हें प्रति दर मजदूरी 323 रुपए देने की बात कही गई थी। काम करने के साल भर बीत जाने के बाद भी अब तक मजदूरों को उनकी मेहनताना का भुगतान नहीं किया गया है। काम करने वाले मजदूरों के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के चक्कर काट काट के थकने के बाद आज 2 दर्जन से अधिक मजदूरों ने वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय का घेराव कर दिया। उनके द्वारा किए गए मजदूरी की भुगतान को जल्द दिए जाने की मांग वन परिक्षेत्र अंबिकापुर के रेंजर संजय लकड़ा से की गई है। वहीं पूरे मामले में संबंधित अधिकारी ने इस पर जांच कराकर मजदूरों को जल्द भुगतान कराने की बात कही है। हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं जंगल विभाग में आए। हम लोग मेंढरा खुद मतलब जंगल विभाग में काम किए थे, तो हम लोग को पैसा नहीं आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या काम किए थे? पौधा लगाए थे और घास छिले थे। 323 रुपये बोले थे कि देंगे रोजी। हाँ, रोजी। तो फिर हम लोग को पैसा नहीं आया है, बोले कि जल्दी मिल जाएगा। हम लोग लेकिन साल भर वेट किए, लेकिन पैसा नहीं आया, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। कितने लोग किए थे और कितना दिन काम किए? 1-2 महीने काम किए थे सब लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लोग काम किए थे हम लोग। जंगल विभाग में काम कर रहे हैं और सिपाही साहब काम करवा रहे हैं और पुष्प कुमार दरोगा रहे लगी। तो अगस्त महीना कर काम कर रहे हैं, तो कमाई हर नहीं मिली से पर साल अगस्त मैंने साल पुर जाते आज दहूँ काल दहूँ ऐसे मैंने कहते मैंने आज ले पैसा भी नहीं मिली से मन के आए। मैंने 27 रोज काम करे हों तो वो कुछ रुपया नहीं मिली से। कितना रही रोजी? 300 और 1 कोरी 3 रुपया ऐसे रहे लगी। काम करे हैं जंगल विभाग में हैं तो पैसा नहीं भेटाई से 3-4 गो बस्ती का बलसड़ी, फुलवार, महादेवपरा, मेंढरा, मंझापरा, पूरा रमेशपुर, पूरा पब्लिक काम किए हैं और पैसा नहीं भेटाई से। कब से नहीं रही? कितना साल हो गई? साल भर होगी। सब छोलाई करें, बंद घास छिलाई करें और पौधा भी लगाएं और वो चीज़ लगाएं का घास लगाएं। पौधारोपण करें? हाँ, पौधारोपण। तो रोजी कितना रही? रोजी रही बोलते हैं तो 323 रुपया, कोई बोलते हैं 333 रुपया। अब रेट का मिली कोई पता नहीं है भाई। हाँ, ये ग्रामीण जो है ग्राम खलीबा के हैं और इनको ज़रा बताया जा रहा है कि पिछले साल कुछ लेमन ग्रास का काम हुआ था, उसका भुगतान कुछ बचा हुआ है, कुछ पेमेंट होगा था, तो उसके संबंध में आए। कब तक भुगतान हो जाएगा? इसके संबंध में मैं जांच पड़ताल के खत्ते के अंदर पता करके इनको भुगतान करा दूँगा। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जाति के लोगों ने वन अधिकार पट्टा प्रदान कराने की मांग कर कलेक्टर से गुहार लगाई है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को अब तक वन अधिकार पट्टा का लाभ नहीं मिल सका है। वहीं कुछ लोगों को अधिकार पट्टा मिल तो गया है, मगर उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर दर्जनों राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जाति के लोगों ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बगडेवा, बंधा और कटिंदा में कई पीढ़ियों से काबिज पंडो जनजाति के लोग अब तक वन अधिकार पट्टा के लाभ से वंचित है, जिसको लेकर कई बार अधिकारी कर्मचारियों से गुहार लगाने के बाद भी वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने के बाद हाथ में तीर धनुष लेकर पंडो जाति के लोगों ने आज कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराने की मांग कलेक्टर से की है। साथ ही बताया कि कुछ लोगों को वन अधिकार पट्टा का लाभ मिल चुका है, मगर उनकी पट्टे को भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है,
जिस पर कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपर कलेक्टर ने उदयपुर अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत प्रेषित कर पात्रता की जांच कर आगे की कार्यवाही पूर्ण करने निर्देशित किया गया है। हमार ज़मीन के कुछ पट्टा मिली से और कुछ पट्टा नहीं मिली से, और दूसरे शाखा जैसे कंवर, रजवार, गोड़ का ये सब हैं, ओमन के नाम से कैसे ज़मीन के कागज़ निकला था और कागज़ हमारे नाम में निकले, और ओमन कैसे ज़मीन में ओमन काबिज होते हैं और बोलते हैं कि बिक्री हो गई से, कैसे जी बिक्री हो गई से बोलते हैं ना पंडोमान, है ना, बिक्री हो गई कहते हैं ना, लेकिन हमार ज़मीन के कागज़ तो हमारे नाम में निकलत है, है ना, ज़मीन के कागज़ हमारे नाम में निकलत है, तो गोड़ कंवर रजवार मन के ज़मीन में वो ज़मीन की हकदारी कैसे है हमारा, अगर जब ओकर नाम में है ज़मीन है। आज का समस्या है सर जी कि हम 2005 से जैसे शासन निकाला, ये क्या बोलते हैं राजेश तरफ से कि पट्टा पर्चा मिलना है करके, तो हम उस दिन से भरते भरते आते हैं, लेकिन हमको पट्टा पर्चा नहीं मिलता है। कभी कभी ग्राम पंचायत में लिस्ट सूची दिखाते हैं, बीवन खसरा भी चिपका देते हैं, और साहब लोग को हम बोलते हैं कि साहब बीवन खसरा सूची तो चिपकाए थे, तो वो लोग कहते हैं कि पट्टा मिल जाएगा, कल आना परसों आना, ऐसे कर करके आज तक हमको घुमा रहे हैं। जमीन में कौन कब्जा कर दिया है? ज़मीन में ऐसे गाँव ही के लोग हैं, जैसे हम लोग का गांव बगडेवा है, ग्राम बगडेवा, उसको 4 पंचायत में बांटा गया है, तो ग्राम पंचायत वाले जैसे बगल वाले बड़ा बस्ती है ना, तो बड़ा बस्ती वाले भाई उसमें कब्जा कर लेते हैं, और हमको तो 4 हिस्से में बांट दिए हैं, तो हम 4 तरफ हो जाते हैं। अब इधर बोलते हैं तो इधर वाले बोलते हैं कि अरे तेरा गाँव का कब्जा है, नहीं है, ये बंधा का है। उधर जाते हैं तो उधर वाले बोलते हैं कि ये कोसगा का है, और दूसरा तरफ जाते हैं तो बोलता है कि बेलदगी का है। इस टाइप से हमको गुमराह करके रखे हैं सर। तो हम ये कहते हैं कि हमारा पट्टा पर्चा मिल जाना चाहिए, जो भाई अब राज्य शासन जो कहा है वो दे रहा है, उस हिसाब से हम गरीब को ही मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है? ये पंडो थे, वन अधिकार के पट्टों को लेकर के आए हुए थे, ये उदयपुर ब्लॉक के थे। इनका जो आवेदन आया है उसका परीक्षण के लिए अनुभागीय अधिकारी उदयपुर को दिया गया है, और उसमें पात्रता की जांच किया जाएगा, और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के श्री सर्वेश्वरी समूह के द्वारा प्राथमिक शाला डूमरपारा में पौधारोपण सहित स्कूली बच्चों को लेखन सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही स्थानीय लोगों को फलदार पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनने की बात बताई गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को पेड़ से मिलने वाले फायदों को बताया। कार्यक्रम के दौरान सर्वेश्वरी समूह के कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूं सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहां मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स,
हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अंबिकापुर शहर में सोनार उत्थान समाज युवा मंच के द्वारा स्कूलों में जाकर पढ़ने वाले नन्हे छात्रों को जूता मोजा सहित टाई और बेल्ट का वितरण किया गया, जिसे पाकर नन्हे छात्रों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। दरअसल अंबिकापुर के सोनार उत्थान समाज युवा मंच के जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने कुछ अलग करने की सोचकर सराहनीय कार्य किया है। स्कूलों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराया है, जिसमें जूता, मोजा, बेल्ट और टाई शामिल है, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखने को मिली। वहीं बच्चों ने रोजाना इसे पहनकर स्कूल आने की बात कही है। सोनार उत्थान समाज युवा मंच के द्वारा खैरबार स्कूल और उरांवपारा स्कूल में सैकड़ों बच्चों को सामानों का वितरण किया गया है। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने इसे एक सार्थक पहल बताते हुए मंच की सराहना की है। जूता, टाई, बेल्ट। अब कैसा है, रोज पहन के आएंगे आप लोग यहाँ? जी। क्या करेंगे इसमें? जो मिला है सामान, जूता, बेल्ट, टाई, क्या करेंगे? पहन लेंगे, फिर स्कूल आएंगे। जूता, मोजा, बेल्ट, अरे टाई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब पहन के आएंगे स्कूल? जी। पहले था कि नहीं आपके पास में? नहीं था। अब अच्छा है ना? जी। सर, हमारे यहाँ 33 बच्चे हैं, जिसमें 19 लड़का 14 लड़की हैं। और आज हमारे यहाँ सोनार उत्थान समाज के द्वारा बच्चों को जूता, मोजा, टाई, बेल्ट आदि का वितरण किया गया है। और ये इससे पाकर बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और प्रसन्न भी हुए हैं। और रोज़ाना अब ये इसे पहन कर आएंगे अच्छे से स्कूल। अच्छा माहौल निर्मित होगा स्कूल का। और ऐसे कार्य सभी को करने चाहिए ताकि गांव के गरीब बच्चों को सर इसका लाभ मिल सके। यहाँ हम लोग जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, जो बरसात का टाइम है, अभी भाई कीचड़ है, सांप वाँप का डर रहता है, इसलिए अपन देखें कि बच्चे लोगों के पैर में जूता नहीं है तो जूता, मोजा, टाई, बेल्ट ये ले करके अपना एक सोनार उत्थान समाज के ओर से अपन लोग लेके आए हैं प्रस्तुति देने के लिए बच्चे लोगों को, कि पूरा गणमान ड्रेस में बच्चे आएँ और अच्छा एक संस्कारिक सब चीज़ दिखना चाहिए। उसी उद्देश्य से अपन ये कार्य किए हैं। कहाँ वितरण कर रहे हैं? अपन ये उरांवपारा पाठशाला स्कूल है यहाँ किए हैं और एक उरांवपारा है वहाँ कर रहे हैं। 48 बच्चे यहाँ हैं, 52 बच्चे करीब उरांवपारा में है ना। ये खैरबार पंचायत है। राजीव गांधी पीजी कॉलेज के कन्या छात्रावास को संगीत विद्यालय नहीं बनाने और छात्रावास की मरम्मत कर दोबारा खोलने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि छात्राएं दूरस्थ अंचल से पढ़ाई करने अंबिकापुर आती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है या तो आने जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता है। इन दोनों ही सूरत में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण छात्रावास का मरम्मत कराया जाए ताकि छात्राओं को सुविधा मिल सके। वहीं पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि हमारे यहाँ से पीडब्ल्यूडी विभाग को जानकारी दे दी गई है और आगे का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि पीजी कॉलेज सरगुजा का सबसे बड़ा कॉलेज है और यहाँ जो छात्रा आवास है उसको संगीत विश्वविद्यालय में बदला जा रहा है। तो हमारा सरकार से प्रशासन से एक ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र की बहनें, जो जनजातीय क्षेत्र की बहनें हैं, वो यहाँ आके पढ़ाई करती हैं, बड़े दूर दूर से रहती हैं। उनके छात्रावास को अगर संगीत विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा तो वो कहाँ रहेंगी? वो क्या, जैसे वो बहुत ही गरीब घर से होते हैं बहुत लोग, तो 5-5 हजार हर महीना कैसे देंगे कोई? तो हमारा भूपेश बघेल जी से भी यही क्वेश्चन है कि आप अगर आपको संगीत विश्वविद्यालय बनवाना ही है तो उसको आप अलग से बनवाइए, या छात्रों को जो छात्रावास है उसको आप बनवाइए, क्योंकि छात्राएं जो आती है वो कहाँ रहेंगी? प्रिंसिपल ने हमसे 1 महीना का टाइम लिया। उन्होंने बोला कलेक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे हम लोग 1 महीना का टाइम लेंगे, वहाँ पर आप लोगों की बातों को पहुँचाएंगे, जिससे वो हमको पैसा देगी तभी हम इस काम को जारी करेंगे, उनका ये कहना है। वो गर्ल्स हॉस्टल को प्रारंभ करने के लिए, जो गर्ल्स हॉस्टल हमारे यहाँ है बहुत दिन से बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी स्थिति ठीक नहीं है, रेनोवेट की जरूरत है, तो इसलिए अब उसमें कुछ काम करवाएंगे। कलेक्टर साहब से मांग किए हैं पैसे वैसे की, या पीडब्ल्यूडी को हमने पत्र लिखा है
PWD की ही बिल्डिंग है वो, तो वो आके उसको मरम्मत करेंगे, क्योंकि जो उसमें आवश्यकताएं हैं हमने PWD को लिख कर भेज दिया है। कन्वर्ट नहीं करना है, उसके एक आध कमरे को ले करके, या हमारे पास अभी मेन बिल्डिंग में कई कमरे हैं जिसमें संगीत महाविद्यालय, तो अभी एक ही कमरे की जरूरत होगी, उसको अभी प्रारंभ किया जा सकता है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Complan, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है, तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCOM, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतर चुकी है। प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप आदमी तीसरे विकल्प के रूप में जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। अंबिकापुर स्थित सर्किट हाउस में संजीव झा ने प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में बदलाव यात्रा निकाल रही है। प्रदेश भर में ऐसे 2700 जगह को चिन्हांकित किया गया है, जहां संगठन से जुड़े लोग चिन्हांकित जगहों पर चुनाव कर कांग्रेस और बीजेपी सरकार के कार्यकाल की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाएगा। आप आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के पंजाब में किए गए विकास कार्य की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने की योजना संगठन ने बनाई है। संजीव झा ने बताया कि सरगुजा संभाग से बदलाव यात्रा की शुरुआत सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से होगी। देखिए, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। अलग अलग जगह पे पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा निकल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे हमने बदलाव यात्रा की बात करें 2700 जगह आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे हाट लगता है, जहाँ पे बाज़ार लगता है या शहर है। वो सभी शहर में बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो मानती है विकल्प है, विकल्प के तौर पर है। साथ साथ एक एक गाँव में लगभग 19,700 गाँव आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे हमारे गाँव की कमेटी हम बना रहे हैं।
और उसके बाद लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने ठगा है, अब एक तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प है और एक टेस्टेड विकल्प है, क्योंकि हमारी सरकार पंजाब में, हमारी सरकार दिल्ली में है। दिल्ली में हमने 5 साल करके दिखाए हैं, पंजाब में हम विकास का काम कर रहे हैं। तो देश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल। और ये पूरे देश की जनता ये मानती है कि उन्होंने जो कहा वो करेंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प होगी। मुझे लगता है कि अब थोड़ी कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट, अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फेसबुक है, और हमारे गांव-गांव कार्यकर्ता हैं हमारे, जो दिल्ली के काम को लेकर पर्चे लेकर जा रहे हैं कि दिल्ली में ये काम हुआ है। राजधानी, चूँकि दिल्ली हमें एडवांटेज ये है कि कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति कहीं कितनी भी सुदूर क्यों हो राजधानी जरूर जाता है, पूछताछ जरूर करता है, वो एडवांटेज हमारे पास है। तो हमारे कार्यकर्ता एक एक गांव जाकर के लोगों को बता रहे हैं, लोगों को से बात कर रहे हैं, और उनसे जो फीडबैक आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के काम को लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी आए ऐसा चाहते हैं, हमें एक मजबूत विकल्प के तौर पर लोग बीच में जाना है। या पंजाब में वहाँ की जनता ने हमारे साथ इस मुहिम को अपना मुहिम बना और इतिहास रच दिया गया। हम एक एक घर जा रहे हैं, एक एक लोगों से बात कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने आपको अगर ठगा है, तो एक मौका आप अरविंद केजरीवाल को दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन दोनों पार्टियों के छोड़ करके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यहाँ इतिहास रचा जाएगा। सरगुजा संभाग में बदलाव यात्रा की शुरुआत कहाँ से? आज हम प्रतापपुर में हम बदलाव यात्रा हम निकाल रहे हैं। अब धीरे धीरे दिखेगा, पिछले आगे 10 दिन में एक एक हाट, एक एक बाजार, एक शहर में शुरुआत होगी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां भाजपा और कांग्रेस में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है, वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी द्वारा भी प्रतापपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारियां की जा चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज करते हुए सभी विधानसभा में आम सभा और रैलियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी तारतम्य में सूरजपुर के विकासखंड प्रतापपुर में विशाल बदलाव रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह रैली नगर के स्टेडियम से शुरू होकर नगर के चौक चौराहों से होते हुए तहसील कार्यालय पर समाप्त किया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस स्टेशन चौक पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रैली में मौजूद लोगों को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के कुशासन को बदलकर यहां दिल्ली वाली शासन व्यवस्था देने का प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाएगा, जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार को दूर करके हर वर्ग के लोगों के लिए फ्री बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतरीन व्यवस्था किया जाएगा। आज तमाम जो वादे किए थे, उस वादों से मुकरे एक तमाम, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ है उसी तरह के काम का। तो आज ये बदलाव की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से हर एक हाट, हर एक बाजार, हर एक नुक्कड़ पर हमारे सभी कार्यकर्ता साथी इस बदलाव यात्रा को लेकर जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी केवल वादे करती नहीं है, करके दिखाती है, दिल्ली में करके दिखा रहा है। और वही हमारा विकास का मॉडल भी है कि हर एक गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक गरीब को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलना चाहिए, इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। हर एक गरीब अगर है या चाहे बेरोजगार है, उनको रोजगार व्यवस्था मिलना चाहिए। अनियमितकरण जो हो रहा है उसका नियमितकरण होना चाहिए। पुलिस ग्राउंड पे की लड़ाई लड़ रही है, उसको उसका न्याय मिलना चाहिए। किसान किसानी स्वाभिमान से कर पाए, रोजगार बना पाए, उसकी सरकार काम करे। आदिवासी के वन उपज का हिस्सा आदिवासी को मिल पाए, उस पर काम करे। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ को मिले, उस पर काम करें। बिजली मिलना चाहिए। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे।
संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जांच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जांच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं, हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर।